दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिल फॉर्मेट के बारे में। तो हम इसमें पूरे बिगिनर लेवल से सीखेंगे कि बिल फॉर्मेट क्या है और किस तरह के प्रिंटर यूज होते हैं और कैसे उसके फॉर्मेट यूज होंगे। क्योंकि मार्क सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट बहुत से ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो बिना डिजाइन करे आपको उसमें ही सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे कि हम प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। अब ये प्रिंटर जो है पहले यूज किए जाते थे और अभी भी जो है यूज कर रहे हैं, जैसे बैंक्स फार्मास्यूटिकल्स में ज्यादातर यूज होते हैं। तो ये पुराने प्रिंटर हैं जो कि आज की डेट में भी ये यूज हो रहे हैं। ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद है ये आपका थर्मल प्रिंटर। ये ज्यादातर आपने ग्रोसरी में देखा होगा, रेस्टोरेंट वगैरह जहां पे रिटेल सेक्टर ज्यादा है। और ये है लेजर जेट प्रिंटर। अब इसी के अंदर कैटेगरीज बहुत हैं, जैसे लेजर जेट है, इंक जेट है। तो ये सारी की सारी इस तरह के प्रिंटर में ही काउंट किए जाते हैं। और ये है थर्मल प्रिंटर। तो ये 3 तरह के प्रिंटर होते हैं और सॉफ्टवेयर में भी जो है 3 तरह के आपको इसमें सेटअप करने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सारी चीजें बाय डिफॉल्ट वाली समझेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है। इस वीडियो में हम सारी चीजें यही जानने वाले हैं। फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें कोई भी इसमें चेंजेस करने हैं या कुछ भी हमें कहीं पे किसी एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन पे अगर हमें पहुंचाना है या हमें कोई कमांड लगानी है तो कैसे यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले जो सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट की चीजें हैं वो समझते हैं हम। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, मास्टर में आना है सबसे पहले। उसके बाद आना है आपको मार्क सेटअप और यहाँ पे आपको चूज करना है सेल्फ फॉर्मेट। अब जैसे आप सेल्फ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड मेंशन करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेल्फ फॉर्मेट और यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओनली फॉर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स। अब इसके अंदर आप जो भी करते हैं बिना प्रोवाइडर से इंफॉर्मेशन लिए तो ये आपके रिस्क पे होता है। आप ही इसको सॉर्ट आउट करेंगे या फिर जो भी प्रोवाइडर है वो आपको इसके लिए चार्ज भी कर सकता है। अब यहाँ पे जो हमें पासवर्ड मेंशन करना है वो पासवर्ड हमें मेंशन करना है डेट। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये 19 तारीख फरवरी 2022। तो यहाँ पे आपको करंट डेट मेंशन करनी है। अब मान लीजिए इसको आप कल कर रहे होंगे 20 तारीख को, तो 20 तारीख के हिसाब से डेट मेंशन होगी। तो करंट डेट जो सॉफ्टवेयर में आपके इसमें शो होगा वही आपको मेंशन करना है। अब कैसे मेंशन करना है इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले आपको डालना है ईयर। जैसे कि अभी इसमें आप देख पा रहे हैं ईयर है हमारा 2022। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 2022। उसके बाद टाइप करना है आपको मंथ। जैसे ये मंथ जो चल रहा है वो 2 यानी कि फरवरी होता है दूसरा मंथ। तो यहाँ पे टाइप करना है 2। उसके बाद है तारीख यानी कि 19 तारीख 19। तो यहाँ पे 19। उसके बाद आपको करना है एंटर डेट मेंशन करने के बाद। अब यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस नजर आएंगे, बट आपको अपने इनवॉइस फॉर्मेट से रिलेटेड जो भी करना है उसके लिए जो है आपको ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप, इनवॉइस फॉर्मेट GUI और इनवॉइस फॉर्मेट DMP। और उसके बाद है डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट्स। मतलब कि जो इतने मल्टीपल मल्टीपल फॉर्मेट जो होंगे तो आपको कोई भी डिफॉल्ट करना है कि सेल एंट्री के टाइम पे बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट निकले, तो उसके लिए हमें ऑप्शन ए चूज करना होता है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि GUI का मतलब क्या है और DMP का मतलब क्या है। ये ग्राफिकल जो है आपका यूनिक इंटरफेस है और ये आपका DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के लिए। जैसे कि अभी हमने इमेज में देखा कि अगर हमें इसका सेटअप करना है जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो हमें चूज करना होगा इसमें इनवॉइस फॉर्मेट DMP, क्योंकि इसमें कुछ कोड्स अलग होते हैं और इसके कोड्स अलग होते हैं। दोनों के दोनों फॉर्मेट जो है अलग अलग यूज होते हैं। और अगर हमें इसका फॉर्मेट करना है, थर्मल का फॉर्मेट करना है या हमें करना है लेजर जेट का यानी कि A4 साइज के जो पेज होते हैं, इन दोनों के फॉर्मेट जो है GUI में जो है हमें सेटअप करना होता है GUI फर्स्ट में। तो मैक्सिमम जो है ज्यादा वॉल्यूम अगर हम देखें तो ज्यादातर जो मतलब GUI ही यूज होता है। या तो थर्मल या आप इंकजेट यूज करते होंगे या आप लेजर जेट यूज करते होंगे। मैक्सिमम यही प्रिंटर यूज होते हैं बिजनेस में, रिटेल काउंटर पे खासतौर पे, होलसेल में आप जो है लेजर जेट वगैरह यूज करते हैं। तो इनके जो ये प्रिंटर है ये बहुत कम यूज होते हैं। तो हम समझ लेते हैं इसके बारे में, इनवॉइस फॉर्मेट GUI। अब जैसे ही मैं इस पे एंटर कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि काफी यहाँ पे फॉर्मेट के नाम आपको शो हो रहे हैं। तो ये फॉर्मेट जो है मैंने इसमें क्रिएट किए हुए हैं और एक जो है सेल के टाइम पे बाय डिफॉल्ट जो है प्रिंट निकलता है जो मैंने बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है। अब मैं कोई भी फॉर्मेट अगर चाहता हूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 कैरेक्टर का एक जो भी है 2 कैरेक्टर आप यहाँ पे चूज करेंगे जो कि आपके पहले फॉर्मेट से मैच नहीं होना चाहिए अगर कोई नया फॉर्मेट आप रेडी करना चाहते हैं तो। अब जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मेट देख रहे होंगे, अब इनमें से मैं कोई चूज नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसी की सारी चीजें जो है ओपन हो जाएगी। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ
7-8, तो देखिए 7-8 से कोई भी फॉर्मेट नहीं है। अब जैसे 7-8 मैंने किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है मार्क सॉफ्टवेयर ने बाय डिफॉल्ट इतने फॉर्मेट जो है बना रखे हैं, जैसे कि थर्मल, ये दिखाई दे रहा है आपको थर्मल प्रिंटर जो कि 3-4 इंची का होता है, और ये लैंडस्केप में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि लैंडस्केप, और इस पे लिखे भी हुए पूरे कि लैंडस्केप लोकल विथ नेट अमाउंट, लैंडस्केप लोकल विथ नेट अमाउंट, प्री प्रिंटेड एनबी। तो ये सारे फॉर्मेट जो है पहले से प्री लोडेड है। अब आप इनको जो है एक एक करके देख भी सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूं कि इसमें A4 फॉर्मेट सेट हो, तो A4 के लिए फुल पेज यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको फुल पेज में भी देखो कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। फुल पेज सेंट्रल, मतलब कि अगर आप बाहर सेल करते हैं उसमें IGST लगता है, तो IGST के हिसाब से पूरा सेटअप है इसके अंदर, पूरा प्री लोडेड है फुल पेज। और ये है फुल पेज सेंट्रल विदाउट MRP, मतलब इसमें MRP का कॉलम नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर रहेगी। उसके बाद है फुल पेज सैस वाइज लोकल। अब इसमें क्या होगा कि आपका सेंट्रल है, सॉरी लोकल है, और उसमें सैस भी है आपका, जो सैस जो टैक्स होता है। उसके बाद है कि फुल पेज लोकल, और ये है विदाउट MRP। और फिर उसके बाद आपका हाफ पेज सेंट्रल। तो ये सारी चीजें अब हम जो है लोकल पे एंटर करते हैं और एंटर। अब एंटर जैसे करते हैं, अब यहाँ पे हम पोर्ट फिक्स करना चाहें कि कौन से USB से वो प्रिंट निकलता है। अगर आप मल्टीपल प्रिंटर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में से यूज कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट खाली छोड़ें। अब जैसे आप दोबारा एंटर करेंगे तो फुल पेज लोकल लिखा हुआ है। अब चाहें तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो स्पेस का बटन आप यूज करें। जैसे मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया, अब मैं चाहूँ तो इसको हटा के कुछ और नाम मेंशन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A4, और उसके बाद आपको Ctrl W कर देना है। अब जैसे Ctrl W करेंगे तो आप मेरा माउस पॉइंटर देखिए, आपने जो भी टाइप किया ये आपके इसमें मेंशन हो गया। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे इसमें पेज सेटिंग है, बिल फॉर्मेट है, चलान है, एस्टीमेट है, ये सब 78 फॉर्मेट के अंदर आप जो आपने नाम दिया है, कैरेक्टर दिया है, इसके अंदर कर सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से कोई फॉर्मेट है उसका, अगर आपके उसके पास सोर्स फाइल है तो उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। फॉर्मेट को डिलीट, टर्म एंड कंडीशंस जो आपकी है उसे चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं पेज सेटिंग। अब पेज सेटिंग में क्या है कि आप कौन से, जो आपका पेज है, जैसे कि मैं एक प्रिंट आउट आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर देता हूं। अब जैसे ये देखिए पेज सेटिंग में क्या है कि आपका जो हेडर है, हेडर में कितनी लाइनें हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये आइटम है, ये आइटम्स की विंडो है, तो आइटम्स में कितनी आपके जो है वो लाइनें हो। उसके बाद ग्रैंड टोटल कितना आपका जो है इसमें बने, ठीक है। और ये सारी चीजें ग्रैंड टोटल, तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैसे गया, तो इसके लिए जो है आप डायरेक्टली Ctrl L कर सकते हैं, पार्टी ढूंढ सकते हैं। उस जैसे कैश में जाके आप बिल देख सकते हैं, जिस पार्टी का भी बिल है। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ से। तो पेज सेटिंग में अब आप हेडर में कितनी लाइनें चाहते हैं, आइटम्स में कितनी लाइनें चाहते हैं, ग्रैंड टोटल में कितनी लाइनें चाहते हैं, उसके बेस पे जो है वो अप एंड डाउन रहेगा उस पे। अब ये क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट सेटअप है, तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम जो है, मैंने जो ज्यादातर केसेस देखे हैं वो यही रहते हैं। जैसे कि मैं दोबारा से आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ज्यादातर केसेस में यही रहते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का नहीं चाहिए फॉर्मेट। हमें क्या है कि जो हमारी फर्म नेम है वो सारी की लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो, और जो हमारी पार्टी है वो पार्टी यहाँ पे आ जाए राइट साइड में। उसके बाद यहाँ पे सारी ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स रहे। और ये जो इतनी सारी लाइनें, हमें इतनी सारी लाइनें नहीं चाहिए। हमें सिंपल एक सीरियल नंबर, फिर आइटम डिटेल, फिर रेट, फिर डिस्काउंट, फिर अमाउंट, इतनी सारी लाइनें ना हो। और ग्रैंड टोटल में क्या है, ग्रैंड टोटल में जो भी ऑटोमेटिक सारा सिस्टम हो कि जब भी डिस्काउंट है तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट आ जाए, जो भी टोटल है। यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल नहीं देख पा रहे हैं। और फिर उसके बाद बैंक डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। अभी मैंने इसमें बैंक डिटेल मेंशन की हुई है। बाय डिफॉल्ट बैंक जो डिटेल है मेंशन नहीं होती है, तो यहाँ पे बैंक डिटेल आपको मेंशन करानी है। तो यही सारी चीजें जो है रहती है मार्केट में रिक्वायरमेंट। अब आपका GST नंबर जो यहाँ आ रहा है आपको यहीं पे चाहिए, या फिर ऊपर चाहिए, या राइट में चाहिए। तो फॉर्मेट जो आपका पेज है वो बाय डिफॉल्ट, अगर मार्क का कोई भी A4 आप फुल पेज जो है लोड करते हैं तो उसी के अंदर सारे चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए या बहुत सी चीजें होनी चाहिए। बस आपको 3 से 4 चीजों को समझना है कि कौन सी चीजें कहाँ पे काम करेगी। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने आपको इसीलिए जो है प्रैक्टिकल प्रीव्यू दिखा दिया
कि जो आपका पेज सेटअप है ये बाय डिफॉल्ट आपका ओके है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। मैक्सिमम आपके जो वर्क रहेंगे वो रहेगा बिल फॉर्मेट में। जैसे कि आप देख रहे हैं बी ऑप्शन जो है बिल फॉर्मेट का। अब मैं इस पे एंटर करता हूं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको और भी नजर आ रही है कि हेडर पार्ट में जैसे मैंने बताया आपकी कंपनी का नाम, पार्टी डिटेल और उसके बाद इनवॉइस डिटेल वगैरह रहती है। आइटम में सारी कमांड रहती है कि कौन सी जगह पे आप जो है कमांड को ऑटोमेटिक सिस्टम चलाना चाहते हैं, ठीक है। ब्लैंक लाइन, इन सभी चीजों को समझेंगे हम। ग्रैंड टोटल के अंदर क्या है, अब मैं आपको एक बार एंटर करके भी दिखा देता हूँ। अब ये सारी कोडिंग्स है ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल में ये क्या है, कमांड्स है कि टर्म एंड कंडीशन की ये लाइन 1 है, टर्म एंड कंडीशन की लाइन 2 है। अब अगर हम यहाँ पे जो है ये छठी लाइन नहीं चाहते टर्म एंड कंडीशन की, तो इसके लिए क्या करेंगे, और यदि हमें एक लाइन और चाहिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या हमें टर्म एंड कंडीशन की जगह कुछ और में यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारी कैलकुलेशन की कमांड्स भी लगी हुई है। जैसे ये एसएल वर्ड है, इसमें क्या है कि आपका अमाउंट जो है अल्फाबेटिक में लिखा हुआ आता है, जैसे 23 रुपीज, जो भी आप अभी इनवॉइस पे देख पा रहे थे। तो ये सारे के सारे जो है बाय डिफॉल्ट लोडेड है। आपको क्या है, सिर्फ ज्यादातर जो केसेस देखे जाते हैं वो मैनेज ही करना होता है कि आपको टर्म एंड कंडीशन की लाइन नहीं चाहिए, आपको अपने तरफ से कोई लाइन ऐड ऑन करनी है, या फिर हेडर पार्ट चेंज करना है आपको, या फिर बहुत सारी जो आइटम पार्ट में जो आपके विंडोज है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं जो लाइंस है, ये लाइंस नहीं चाहिए, या फिर आपको बैच यहाँ चाहिए, क्वांटिटी यहाँ चाहिए, या अमाउंट जो CGST या GST ये नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली नीचे ही चाहिए आपको ग्रैंड टोटल में। तो ये कैसे हम जो है हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। अब ये तो हो गया बाय डिफॉल्ट जो चीजें मैंने बताई। अब इसमें मैंने कुछ भी ना हटाया है ना लगाया है, सिर्फ आपको मैंने एक बताया है कि बिगनर लेवल पे आपको ये पता लगे कि डिफॉल्ट चीजें क्या है। अब मैंने जो है डिफॉल्ट A4 सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं प्रिंट निकालूं, अब जैसे कि आप देखिए मैं अभी प्रिंट निकाल रहा हूं, तो ये जो मेरा अभी प्रिंट हो रहा है, ये 00 जो है कैरेक्टर के नाम से जो वहां पे बना हुआ है, उससे ये प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट ये ना हो, जो मैंने फॉर्मेट रेडी किया है उससे जो है ये रेडी हो, तो उसके लिए हमें डिफॉल्ट लगाना होता है। अब हम जाएंगे डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट पे, और यहाँ पे हमें करना होगा डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट, GUI पे क्लिक करना है, और हमने जो फॉर्मेट बनाया था वो 78 बनाया था, देखो, जिसका तुम्हें नाम भी लिखा हुआ मिलेगा, A4 पेज प्रिंट फॉर्मेट। अब हमने ये कर दिया। अब हम इसको एस्केप करके यस कर देंगे। अब हम कभी भी कोई भी प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मेट जो हमने दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट आउट निकलेगा। खैर फॉर्मेट सेम ही था। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूं जिसमें आपको जो है पता लग जाएगा कि ये वही फॉर्मेट है। अब देखिए, अब मैं चाहता हूं कि हेडर पार्ट में जो मेरी कंपनी का नाम है उसमें नीला कलर जो आ रहा है वो नीला कलर इसमें ना आए। हम पूरी डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर अभी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको, एक डेमो पर्पस के लिए बता देता हूं आपको। जैसे कि ये कलर है, तो मैंने इनके कलर को जो है 0 कर दिया। अब हम जो है प्रिंट आउट निकाल के देखते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमने सेट किया है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है जो वाटरमार्क है, वाटरमार्क में भी क्या कहा कि हमें इसे ब्लैक रखना है, कलर कुछ नहीं रखना। और जो हमारी कंपनी का नाम है जिसमें नीला कलर आ रहा था, जैसे कि GST इनवॉइस पे आप देख रहे थे, इसी तरीके से अब ये पूरा ब्लैक हो गया है क्योंकि हमने इनके जो कोड्स थे, जो नंबर्स थे कलर्स के, वो 0 कर दिए। तो इस तरीके से आप जो है कर पाएंगे। तो ये हमारी चीजें जो चल रही है डिफॉल्ट, अभी हमने जो चेंजेस करे, इसी तरीके से कुछ भी चीजें इसमें आपको जो चाहिए होगी, चाहे लाइन्स हटानी है, ऐड ऑन करनी है, या कुछ चीज लगानी है, तो आप लगा सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मैं आपको जो वो चीजें बता रहा हूँ इस वीडियो में जो डिफॉल्ट है, जिसमें आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें ज्यादातर जो है नीड्स ये भी होती है कि हमें A4 यूज नहीं करना। अगर हमें हाफ पेज का फॉर्मेट इसमें लगाना हो तो कैसे लगाएं, तो सिंपली आपको ऐसे ही जाना होगा इनवॉइस फॉर्मेट, और यहाँ पे आपको अपना 2 कैरेक्टर ले लेने हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे A9 ले लेता हूँ जो कि नहीं है अवेलेबल यहाँ पे, और इसमें ही आपको सारे के सारे मिलेंगे। जैसे कि एक केमिस्ट शॉप का है, ये भी हाफ होता है, ये रिटेल के लिए चलता है ज्यादातर। अगर आप होलसेल करते हो या FMCG में होलसेल करते हो तो ये हाफ पेज फॉर्मेट जो है लोकल का आप यूज कर सकते हो, एंटर करके। अब जैसे कि मैंने इस A9 को डिफॉल्ट नहीं किया, मैं चाहता हूं कि ज्यादातर जो पेज जो प्रिंट आउट है वो A4 में निकले, और कभी कभी अगर मुझे निकालना हो हाफ में तो मैं निकाल सकूं। अब देखिए मैं एंटर करके जैसे ही प्रिंट आउट ले रहा हूं, यानी कि और यहाँ पे आपको देखिएगा भी पहले से ये है 78 जो हमने फॉर्मेट दिया था, A4 का प्रिंट आउट निकल रहा है।
अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हाफ पेज निकले, तो यहीं पे आप F2 करेंगे और आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा कि अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो F2 प्रेस करें। अब जैसे मैंने F2 प्रेस किया और A9 मैंने उसको नाम दिया, अब यह है A9। अब मैं जैसे ही इसको प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए ये हाफ पेज है, ये A4 का हाफ है, बाकी नीचे जो पेज है वो खाली है। तो ये डिफॉल्ट चीजें हैं जो आप अपने खुद से ही चीजों को कर सकते हैं। अगर आपको हाफ चाहिए पेज तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको लैंडस्केप में पेज चाहिए और आप जो है चेक कर सकते हैं, बार बार जो है इसको चेक कर सकते हैं। अब ये है, अब हमें जो है लैंडस्केप में चाहिए जिसमें नेट अमाउंट शो हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये। अब हम नेट अमाउंट ये लगा लेते हैं, 89 फॉर्मेट है। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। फॉर्मेट चेंज किया और यहाँ पे हमने 89 लगाया और F करके हमने देख लिया। तो ये देखिए लैंडस्केप में प्रिंट आउट निकलेगा जो आपका A4 का पेज है, जिसमें आपकी जितनी सारी चीजें यहाँ पे डिजाइन स्कीम, डिस्काउंट्स, बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेट है इसमें। और इसमें भी कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे कहीं बैंक डिटेल मेंशन नहीं है, यहाँ पे कुछ जगह खाली है, यहाँ पे बैंक डिटेल मेंशन कर सकते हैं आप। और कुछ कॉलम्स आपको हटाने हैं या लगाने हैं तो ये भी लगा सकते हैं। तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने अभी 89 जो फॉर्मेट बनाया बाय डिफॉल्ट यही निकले प्रिंट आउट, तो मैं वही सेम जाऊंगा सेल्फ फॉर्मेट में। पासवर्ड आपको एक ही बार डालने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अभी बार बार पासवर्ड नहीं पूछ रहा। अब मैं डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट पे जाके GUI पे एंटर करूंगा और यहाँ पे 89 कर दूंगा ताकि बाय डिफॉल्ट यही प्रिंट आउट निकले, और इसको यस कर दूंगा एस्केप करके। अब मैं देखिए कोई भी प्रिंट आउट निकालता हूँ, पहले A4 सेट था बाय डिफॉल्ट, अब यहाँ पे देखिए 89 सेट है। अब मैं अगर इसका प्रिंट आउट प्रीव्यू देखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये निकल रहा है। अगर मुझे वैसे निकालना है कोई दूसरा फॉर्मेट तो F2 प्रेस करके मैं यहाँ पे जो भी निकालना चाहता हूँ निकाल सकता हूँ, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि बाय डिफॉल्ट भी हम बहुत सी चीजें इसमें कर सकते हैं जो मार्क ने दे रखा है। और अगर हमें कोई भी उसके अंदर चेंजेस करने हैं और आप बिगनर लेवल पे हैं, कोडिंग वगैरह आपको इतनी नहीं इसमें पता ना आती है, तब भी आप इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 चीजों की ही सिर्फ जानना होगा, आपको समझना होगा, उसी के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा और पूरे बिल में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है अगली वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। तो बने रहें आप। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अपडेट्स और आपको सोल्यूशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।